हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पीड विद अ डायरेक्शन कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स और बातों को गेन करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली वेलोसिटी। पिछले वीडियोस में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और उनके ऊपर इजी और डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए। तो इस वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले किसी वीडियो में विल बी प्रैक्टिसिंग। दिस वीडियो इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल वीडियो, एग्जैक्टली विल बी नोइंग अबाउट व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लेक्चर के यानी मोशन 07 स्पीड विद डायरेक्शन कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी के नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कभी भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद कभी भी ले सकते हैं। जो जो पॉइंट्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो उस नोट्स में एकदम अच्छे नीट एंड क्लीन मैनर में लिखे हुए हैं। तो यू कैन प्रिंट आउट दोज नोट्स एज योर फेयर नोट्स और उनकी मदद से आप लर्न कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अपने खुद के नोट्स बनाने से। बट फिर भी खुद के नोट्स बनाना इज़ मोर प्रेफरेबल दैन यूजिंग समवन्स एल्स नोट्स। जो आप खुद के हाथों से लिखते हो इट्स फार मोर इम्पॉर्टेंट और ईजी और अच्छा होता है जो आप किसी के लिखे लिखाए नोट्स से लेते हो। Although my notes are for those students who are lazy and those who cannot make notes at the present time, मे बी किसी प्रॉब्लम की वजह से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो यू कैन डाउनलोड दोज नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 मोशन का स्पीड विद डायरेक्शन कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं आपको मोशन का लेक्चर नंबर 7 स्पीड विद डायरेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो आप सभी ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा ही होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो प्लीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आओ, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत इजी, बट अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं पढ़े और आगे देखने आ चुके हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आधी मूवी देखते नहीं हो और बाकी आधी शुरू करते हो इंटरवल के बाद की, कुछ मज़ा नहीं आता उस मूवी में, कम समझ में आता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से मूवी को देखिए ताकि आप उसे एंजॉय कर सकें। तो मोशन चैप्टर को भी एकदम स्टार्टिंग से डिटेल में पढ़ कर आइए। मैंने अब तक के सभी लेक्चर्स में बिल्कुल ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो मोशन चैप्टर में पढ़ा ही होगा और आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी होंगी। दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। जिस क्वांटिटी में हम सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं वो होती है स्केलर क्वांटिटी। बट जिस क्वांटिटी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी यही एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो उसकी बहन है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को समझने से पहले मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा और उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन को आपके सामने लिखूँगा। सिंपल सी बात है, जब मैं कहूँ कि मैं स्टेटमेंट यूज़ करूँ कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा हूँ इस रेट से, तो मतलब मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जब मैं ये कह दूँ कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब अकेली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन आ जाए, मतलब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, जो हमारा टाइटल था स्पीड विद डायरेक्शन आ जाए, तो हम वेलोसिटी मानेंगे उस चीज़ को. सो दिस इज़ व्हाट विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. न्यूज़ रिपोर्टर्स आपने सुना होगा, वो बताते हैं कि ये जो बादल हैं ये 20 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं. तो मतलब वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं बादलों की. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड तो बताया ही बताया, साथ में डायरेक्शन भी बताई, वो थी नॉर्थ वेस्ट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. तो चलिए हम वेलोसिटी की डेफिनेशंस के साथ शुरू करते हैं. वेलोसिटी की बेसिकली आपको 3 डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ. उन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन बिंदास यूज़ कीजिए, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स ऑलवेज फ्रॉम योर टीचर. तो फर्स्ट डेफिनेशन में ये लिख रहा हूँ कि द क्वांटिटी हर एक जो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं. सो ऐसी एक क्वांटिटी जो हमें बताती है दैट स्पेसिफाइज फ्लो में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, दैट स्पेसिफाइज बोथ द रेट ऑफ मोशन यानी स्पीड, रेट ऑफ मोशन के बारे में बताती है, साथ ही साथ में डायरेक्शन. देन वी कॉल इट ऑफ रेट ऑफ मोशन. एंड डायरेक्शन किस चीज़ का? रेट ऑफ मोशन की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है. इट इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी. तो अक्सर क्या होता है, स्पीड जो होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है. स्पीड जो होती है वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है कि 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है भाई ऑब्जेक्ट. बट जबकि वेलोसिटी जो है वो हमें और इन्फॉर्मेशन देती है कि मैग्नीट्यूड तो देती है, साथ ही साथ में हमें डायरेक्शन भी बता देती है. तो अगर हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी हो साथ ही उसकी स्पीड के, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वेलोसिटी का. किसी चीज़ की डायरेक्शन को बताना हो उसकी स्पीड के साथ, तो हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी का. विल बी यूजिंग अबाउट इट्स वेलोसिटी. तो ये थी वेलोसिटी की पहली डेफिनेशन कि द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द रेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ मोशन, इट इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी. सेकेंड डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. हर डेफिनेशन में बात एक ही होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी distance traveled by the body in unit time in a given direction. आप सबने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम. तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आ गई, स्पीड विद डायरेक्शन, उसे हम कह देंगे वेलोसिटी. तो सिंपल सी बात लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़, स्पीड की डेफिनेशन लिख दो, स्पीड की डेफिनेशन लिख दी, उसके साथ में डायरेक्शन वर्ड जोड़ दो, इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़, स्पीड की डेफिनेशन लिख दी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, उसके साथ में हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर दी, ऑटोमेटिकली हमारी वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो पूरी हो गई. ये है दूसरी डेफिनेशन. तीसरी डेफिनेशन है, सीधा सीधा ही लिख दूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी with direction. Speed of body in a given direction, in a particular direction. ख़त्म. मुझे तो सबसे लास्ट वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है. सिंपल लिख दो, स्पीड के जो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, उसके साथ में डायरेक्शन आ गई, वो होती है वेलोसिटी. स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ, और उसके साथ में डायरेक्शन तो मतलब वेलोसिटी. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड जोड़ दो बस. तो ये डेफिनेशन मैं सबसे इजी मानता हूँ, बट जो जिसको समझ में आ जाए, इजी लगे पढ़ने को, वो उससे यूज़ कर सकता है डेफिनेशन को. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद डायरेक्शन. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इन गिवन
direction. Upon what? Upon the time. Upon the time taken, it is known as velocity. बस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा दो. ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब डिस्टेंस जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल होता है तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं? डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपने डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर पढ़ा होगा. डिस्टेंस जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होता है तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. क्यों? अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहे हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम के आ रहे हैं, पर जब हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है. गिवन डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है. तो स्पीड की जो है फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो स्पीड को हम किससे डिनोट करते थे? स्पीड को हम v से डिनोट करते थे, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते थे और टाइम को हम t से डिनोट करते थे. तो हम क्या लिखते थे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई होप आपको याद होगा. बट वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी मतलब स्पीड साथ में डायरेक्शन. तो ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो करते हैं, स्पीड और साथ में डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी को. फिर डिस्टेंस साथ में डायरेक्शन. टाइम के साथ में तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, टाइम तो डायरेक्शन लेस होता है. क्या डायरेक्शन होता है टाइम का? कोई होता है नहीं. तो ये ऐसे लिखेंगे हम वेलोसिटी को कि स्पीड विद डायरेक्शन. एरो, ये जो एरो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ डायरेक्शन है साथ में स्पीड के साथ में डायरेक्शन, डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन अपॉन टाइम, विच इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये थी वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला. अब थोड़ी दो चार पॉइंट्स और कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में. वो पॉइंट्स आपको पता होगा क्या होते हैं. एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी की एसआई यूनिट है वो क्या है? देयर वाज एन इंसेक्ट हियर. एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी वी आर सपोज टू नो. तो जो स्पीड की होती है वही, उसकी डायरेक्शन आ गई साथ में. डायरेक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता, सिंपल मीटर पर सेकंड जो है एसआई यूनिट है हमारी वेलोसिटी की. उसके बाद अदर यूनिट्स, कुछ अदर यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. जैसे स्पीड के अदर यूनिट्स थे वैसे ही इसके हैं. सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर्स पर आवर. ऑल दीज थिंग्स आर द यूनिट्स ऑफ we are talking about the velocity. So that's what we have about some points related to velocity. और velocity के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि velocity जो है वो एक vector quantity है. velocity is a vector quantity और speed जो होती है वो एक scalar quantity होती है. तो यही points हैं velocity के बारे में. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. जैसे स्पीड्स की कुछ टाइप्स थी वैसे ही वेलोसिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं और वही सेम टाइप्स होती हैं जैसे स्पीड की टाइप्स होती हैं. नंबर वन टाइप इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नंबर वन टाइप इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन एक टाइप से, बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा, इस केस में थोड़ा डिफरेंट होगा. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है when a body is moving. कैसे मूव कर रही है? when a body is moving मतलब मोशन में है बॉडी, along a straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी, स्ट्रेट लाइन, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. वही घिसी पिटी डेफिनेशन, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड की भी डेफिनेशन थी, बट मुझे वेलोसिटी में डायरेक्शन वर्ड को भी इंक्लूड करना है. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ये लिख सकते हो, बल्कि यही लिख दो व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. जब आपने लिख दिया कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी
is said to be uniform velocity. Then the velocity is said to be uniform velocity. इसका एग्जांपल मैं दूँ कि एक ट्रेन जो है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक में ट्रैवल करती जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डायरेक्शन भी आ गई ये वाली और स्पीड भी यही कांस्टेंट चल रही है, ऐसे ऐसी चलती जा रही है, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स, सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड. सेम डायरेक्शन सेम स्पीड. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब ये सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट चलेंगी, चेंज नहीं होगी. स्पीड है कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन, तो मतलब स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट. सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरी टाइप की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरी टाइप की वेलोसिटी जो होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म. अब इसकी डेफिनेशन तो मैं लिखने नहीं वाला हूँ, बहुत ईजी है. When a body is moving along a straight line covering unequal distances in equal intervals of time in a particular direction, एक ही डायरेक्शन में जा रही है पर अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है. वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? स्पीड एंड डायरेक्शन. वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट चाहिए, मतलब मुझे स्पीड भी कांस्टेंट चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट चाहिए. स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी. नॉन कांस्टेंट चाहिए मुझे, मतलब ये कांस्टेंट ना हो, तो मतलब मैं स्पीड को चेंज कर दूँ, इसको भी चेंज कर दूँ, तो डिस्टेंस तो सेम रहे, डायरेक्शन तो सेम रहे सॉरी, बट स्पीड चेंज हो जाए. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल. मैं एक बार इसकी डेफिनेशन फिर भी लिख ही देता हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि व्हेन अ बॉडी, I hope it's visible, when a body covers unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, या फिर या तो इसको चेंज कर दो तो भी ये चेंज होगी, या इसको चेंज कर दो और डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी बॉडी की, और डायरेक्शन चेंजेस, तो ये हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म. दोबारा समझाता हूँ. वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड और डायरेक्शन. वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए तो मतलब ये दोनों चीज़ें भी कांस्टेंट होंगी, यानी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. अब वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट चाहिए तो मतलब ये चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है, तो या तो ये चेंज हो यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ये होती है, या फिर ये चेंज हो, लिख दिया, या फिर डायरेक्शन चेंजेस, तो ये होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं. एक गाड़ी है, सर्कल में मूव कर रही है, उसकी हर पल पे डायरेक्शन बदल रही है भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिंपल, हर पल पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है. आपको दिख ही रहा होगा, पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर अब एकदम से इधर मुड़ गई, इस डायरेक्शन में आ गई, फिर अब एकदम से ऐसे मुड़ गई, इस डायरेक्शन में आ गई, ऐसे घूम फिर के हर डायरेक्शन में चली गई, डायरेक्शन बदली जा रही है अपना बारी बारी, तो मतलब ये हो गया एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब एक बात हम बात करेंगे कि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे करें. वेलोसिटी को हमें बदलना है, वेलोसिटी को हमें बदलना है. हाउ टू चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. किसी बॉडी की वेलोसिटी को कैसे चेंज करना है. अब मैंने आपको यही सेम डेफिनेशन से बताऊंगा. वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इनटू नहीं, स्पीड के साथ डायरेक्शन. वेलोसिटी चेंज करनी है, या तो स्पीड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो, ये तो चेंज होगी. एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कि आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी है, तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस तभी चेंज कर सकते हो जब आप अपने या तो ऊपर का कोई जो आपका अपर बॉडी कोई शर्ट वगैरह पहन रहे हो वो चेंज कर दोगे, या आप अपने शूज़ वगैरह चेंज कर दोगे कि आप कैसे पहन रहे हो, या आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दोगे, या फिर आप ये तीनों चीज़ें चेंज कर दोगे, तो भी आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज हो ही जाएगा. उसी तरह वेलोसिटी है, या तो आप स्पीड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो. तो यही इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी आंसर है. हाउ टू चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. सबसे पहला पॉइंट, पहला मेथड, चेंज स्पीड, बॉडी की स्पीड चेंज कर दो. दूसरा पॉइंट, चेंज डायरेक्शन,
बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दो। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा एग्ज़ाम में कि कैसे चेंज करोगे। तो चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन, या चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। पीडीएफ नोट्स में प्रॉपरली मैंने लिखा हुआ है ढंग से, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था। अब लास्ट हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते थे, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी कैसे पता लगानी है। अब आपकी जो गाड़ी है ऐसे चल रही है इस लाइन में, कभी तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी उसने डायरेक्शन बदल ली। अब भाई आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वेलोसिटी बताओ क्या थी पूरी ट्रिप में। आप कहोगे भाई इस टाइम पे इतनी थी, इस टाइम पे इतनी थी, ऐसे बताओगे? बिल्कुल गलत। आप कह दोगे एवरेज लगभग इतनी की थी, टोटल कुल मिला के ना तेरा ना मेरा लगभग इतनी सी थी। वो आप जो इतनी सी बताते हो वो होती है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो आप उसकी डेफिनेशन ये देखो कि व्हेन अ बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हेन अ बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब एग्जांपल ऊपर वाला दिया उसमें वेलोसिटी चेंजिंग ही है, स्पीड चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही होती है ओवर a period of time, over a period of time, then average velocity is arithmetic mean of initial and final velocity, arithmetic mean of initial and final velocity। एक वर्ड में इसमें ऐड करना चाहूँगा, व्हेन अ बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। ये लिख लो, एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से चेंज हुई, फिर 70 हो गई, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन। अब मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाती है वेलोसिटी एवरेज। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी को इससे डिनोट करते हैं, आप देख रहे होगे ऐसे, ये एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज से डिनोट करते हैं। ये जो यू है, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो स्टार्ट टाइम पे थी, जो स्टार्टिंग के टाइम पे थी उसकी वेलोसिटी। वी का मतलब है फाइनल, जब एंड पे हमने देखा तो कौन सी वेलोसिटी थी, फाइनल, वी अपॉन 2। वी एवरेज का मतलब है एवरेज वेलोसिटी ऐसे, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब वी, और उसका अरिथमेटिक मीन का मतलब है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कहीं यू इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर्स पर आवर है, वी फाइनल वेलोसिटी जो थी उसकी 20 किलोमीटर्स पर आवर थी। आपको एवरेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, वो क्या हो जाएगा 80/2 40, क्या, किलोमीटर्स पर आवर। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है आपका है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। और इस लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में सारी थ्योरीज जो थी, जो हम कवर कर सकते थे, वो हम कवर कर चुके हैं। फ्यूचर लेक्चर्स में हम ब्लू इंक क्वेश्चंस, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और फिर एक्सेलरेशन के ऊपर चले जाएंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसे अच्छे से रिवाइज करें, वेलोसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझें, किसी और से समझ लें अगर मेरे से समझ नहीं आ रहा। बट मैं मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अगर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो नोट्स तो पढ़ लो एटलीस्ट, क्या पता उनको ढंग से पढ़ के आपको समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। तब तक पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने व्यूज़ को कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।